हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल लर्निंग मोड में। आप मुझे देख रहे हैं उससे एक बात तो बिल्कुल तय है कि आप अंग्रेज़ी सीखना चाहते हैं। आपने अंग्रेज़ी शायद सीखने की कोशिश भी की होगी, किसी कक्षा को ज्वाइन किया होगा, कहीं कोई प्रोग्राम देखा होगा, कोई किताब पढ़ी होगी, किसी से कुछ सीखा होगा, समझा होगा, बट अंत में बहुत ज़्यादा परिवर्तन शायद आपकी भाषा में नहीं आया होगा। हमें इंग्लिश कैसे सीखनी चाहिए, क्यों इंग्लिश सीखनी चाहिए, इंग्लिश सीखने के क्या क्या तरीके हैं, इस तरह की ज्ञान की बातें करने से पहले मैं आपसे कुछ बहुत ज़रूरी सवाल पूछना चाहूँगा कि आपकी इंग्लिश क्यों नहीं सुधरी। बट वो इंग्लिश क्यों नहीं सुधरी, उसके कुछ बहुत सिंपल कुछ ज़रूरी प्रश्न है, उसका हम समाधान पहले ढूंढते हैं, फिर हम सीखेंगे क्यों इंग्लिश सीखने की आवश्यकता है, इंग्लिश सीखने के क्या क्या तरीके हैं। हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाट पे हम बाद में आएंगे। पहले हम जानते हैं कि क्या समस्याएं होती हैं इंग्लिश सीखने के लिए। सबसे पहले ये कुछ 6 सवाल मैंने लिखे हैं। सबसे पहला, डू यू फील नर्वस और शाय व्हेन यू स्पीक इंग्लिश। क्या आपको बेचैनी महसूस होती है या आपको शर्म आती है अंग्रेज़ी बोलते हुए? एक ये सवाल आप अपने आप से पूछिए। दूसरा सवाल, डू यू स्ट्रगल टू अंडरस्टैंड व्हाट समवन इज सेइंग टू यू। क्या आप परेशान होते हो, आपको दिक्कत आती है जो सामने वाला अंग्रेज़ी में बोल रहा है, तो आप क्या उसे समझ नहीं पाते, आपको आइडिया नहीं लगता है कि वो क्या सामने वाला बोल रहा है? ये दूसरा सवाल अपने आप से पूछिए। तीसरा सवाल, आर यू एम्बेरेस्ड अबाउट योर प्रोनाउंसिएशन और वरिड टू स्पीक टू स्लोली। क्या आप शर्मिंदगी महसूस करते हैं कि आपका अंग्रेज़ी का उच्चारण सही नहीं है, अंग्रेज़ी के शब्द आप अच्छे से बोल नहीं पाते हैं, और उसके साथ ही साथ में क्या आप बहुत धीरे बोलते हैं अंग्रेज़ी? अगर थोड़ी बहुत टूटी फूटी बोलते भी हैं तो क्या आप अंग्रेज़ी बहुत धीरे बोलते हैं? ये तीसरा बहुत ज़रूरी सवाल। चौथा सवाल साथियों, आर यू फ्रस्ट्रेटेड इवन आफ्टर इन्वेस्टिंग टाइम इन लर्निंग इंग्लिश। क्या अब भी आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत समय बिताने के बाद भी आपकी अंग्रेज़ी अभी तक नहीं सुधर पाई है, और साथ ही साथ में क्या आप अब भी अंग्रेज़ी बोल नहीं पा रहे हैं? आर यू स्टिल कांट स्पीक इंग्लिश। ये भी एक सवाल इसके साथ में चौथा सवाल है। पांचवा और बहुत ही महत्वपूर्ण पांचवा सवाल है, इज इट डिफ़िकल्ट फॉर यू टू एक्चुअली यूज़ इंग्लिश इन योर जॉब, ट्रैवल, स्टडीज़ और बिजनेस। क्या आपको दिक्कत आती है अंग्रेज़ी बोलने की? अगर आप विद्यार्थी हैं, अगर आप का कुछ मार्केटिंग का काम है, सेल्स का काम है, तो आपको लोगों को अंग्रेज़ी में सेल्स पिच करने के लिए, लोगों को अंग्रेज़ी में समझाने के लिए, अगर जैसे उदाहरण के स्वरूप अगर आप मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं तो आपको डॉक्टर्स के सामने इंग्लिश बोलने में या इंग्लिश के शब्द बोलने में परेशानी होती है। अगर आप सेल्समैन हैं और वहाँ हाई जेंट्री आती है, कुछ ऐसे जेंट्स, लेडीज़, बच्चे आते हैं जो अंग्रेज़ी में बात करते हैं, तो क्या आप अंग्रेज़ी में बोलने में हिचकिचाते हैं? क्या आपको परेशानी आती है अपनी जॉब में, अपने ट्रैवल में, अपने बिजनेस में और अपनी जनरल लाइफ की एक्टिविटीज़ में अंग्रेज़ी में बोलने में क्या आपको ये समस्या आती है? छठा और आखिरी सवाल, डू यू समटाइम्स फील दैट यू विल नॉट बी एबल टू लर्न इंग्लिश एट ऑल। क्या आपके अंदर ये डर, ये भावना, इनफैक्ट अगर आप मुझे अलाउ करें तो क्या ये हीन भावना आ गई है कि क्या मैं ज़िंदगी में कभी अंग्रेज़ी बोल भी पाऊंगा? क्या आप इस मामले में आपका दिल थोड़ा टूटा है या आपका जो जोश है वो कमज़ोर हो गया है? अगर ऐसा कुछ है तो आपके सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो के अंदर एक सेकंड को आप बहुत अच्छी तरह से सुनिएगा और देखिएगा दूंगा। अगर आपके जो सवाल, मैंने 6 सवाल आपसे पूछे हैं, इनका जवाब 1 या 2 सवालों का हाँ है तो चिंता वाली कोई बात नहीं है। अगर सारे ही सवालों का जवाब भी हाँ है, यानी ये सारी समस्याएं आप फेस करते हैं, तो भी बिल्कुल चिंता करने वाली बात नहीं है, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं। ज़्यादातर भारतीय जो कि अंग्रेज़ी भाषा उनके लिए एक सेकंड लैंग्वेज है ना, इंग्लिश इज़ अ सेकंड लैंग्वेज, तो उन लोगों को ये समस्या आती है साथियों। इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। मैं अमरदीप सिंह आपके साथ में इस पूरी यात्रा में आपके साथ हूँ, और ये हम पूरी स्पोकन इंग्लिश सीरीज़ चला रहे हैं। इसके साथ ही साथ में मैं एक और सीरीज़ साथ में रन कर रहा हूँ, उसे भी आप देखना मत भूलिएगा। वो है ईजी वोकेबलरी लर्निंग सीरीज़, आसानी से अंग्रेज़ी का शब्द ज्ञान कैसे सीखा जा सकता है। तो मैं चाहूँगा कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब करें। आपको बहुत सारा अच्छा कंटेंट लगातार मिलता रहेगा। एंड ऑफ कोर्स आप नीचे कमेंट करें कि क्या चीज़ आप और सीखना चाहते हैं, हम आपको लगातार सिखाएंगे, बट आपकी क्या उम्मीदें हैं इन कक्षाओं से, वो भी आप इसमें ज़रूर मेंशन कीजिएगा। हमें बहुत अच्छा लगेगा। आपके हर सवाल का, आपके हर कमेंट का हम बहुत जोश के साथ जवाब देंगे और आपको उसके बारे में सारी की सारी सिंप्लीफाइड आपको सॉल्यूशन देंगे। तो दोस्तों, जैसे कि अभी मैंने आपसे 6 सवाल पूछे थे, उन सब का जवाब आपके अपने अपने अंतरात्मा में तो आपने ज़रूर दिया होगा और आपको समझ में भी आ गया होगा कि आपको अब किस तरह से आगे बढ़ना है। लेकिन अगर किसी के दिमाग में अभी भी कन्फ्यूजन है, अभी भी किसी तरह की उधेड़-बुन है, या इस चीज़ की
क्लैरिटी नहीं है, ये साफ नहीं है दिमाग में कि उसे अंग्रेज़ी सीखनी है, तो हम इसे समझ लेते हैं कि अंग्रेज़ी सीखना क्यों इम्पॉर्टेंट है। वाई लर्न इंग्लिश, वाई लर्न इंग्लिश, हमें अंग्रेज़ी क्यों सीखनी चाहिए। जैसे कि आप लोग सब दोस्तों जानते ही हैं, दुनिया में 5 सबसे ज़्यादा बोलने वाली भाषाओं में सबसे 1 नंबर पे आती है मैंडेरिन, जिसे चाइनीज़ के नाम से जाना जाता है, जो करीब करीब 130 प्लस करोड़ लोग बोलते हैं, 130 करोड़ से अधिक लोग बोलते हैं। 2 नंबर पे जो भाषा आती है वो है स्पेनिश, और तीसरे नंबर पे जो भाषा आती है वो है इंग्लिश। अब आप बोलोगे तो हमें अंग्रेज़ी जानने की क्या ज़रूरत है, हम तो मैंडेरिन सीख लेते हैं, यानी चाइनीज़ सीख लेते हैं या स्पेनिश सीख लेते हैं, बट ऐसा नहीं है। चाइनीज़ या मैंडेरिन सिर्फ मेनलैंड चाइना वाले लोग ज़्यादा बोलते हैं, उसी तरह स्पेनिश अमेरिकन नॉर्थ अमेरिका के पास में जो लैटिन अमेरिका है वहाँ वो लोग ज़्यादा बोलते हैं, और कुछ यूरोपियन नेशन जैसे स्पेन बोलते हैं, और कुछ अफ्रीकन कॉलोनीज़ बोलती हैं। बट अंग्रेज़ी जो है उसे कहते हैं फर्स्ट लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड, लिंग्वा फ्रैंका ऑफ द वर्ल्ड, पहली भाषा दुनिया की। इसे कहते हैं लैंग्वेज ऑफ कनेक्ट या लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन के नाम से भी जाना जाता है। इसे लैंग्वेज ऑफ ट्रेड या लैंग्वेज ऑफ बिजनेस के नाम से भी जाना जाता है। इसे लैंग्वेज ऑफ टूरिज्म के नाम से भी जाना जाता है। आप और हम कभी भी अगर विदेश में जाएंगे, अगर हम जापान में गए, चाइना में गए, फ्रांस में गए, जर्मनी में गए, ब्रिटेन में गए, तो हम हर जगह ब्रिटेन के साथ साथ में अंग्रेज़ी ही बोल करके वहाँ के कल्चर को, आर्ट को सीखेंगे। ऐसे तो है नहीं कि हम फ्रांस में जाएंगे तो हम फ्रेंच सीखने लगेंगे, ऐसे तो नहीं होगा। हम जर्मनी में जाने के लिए जर्मन सीखेंगे, ऐसा तो नहीं होगा। लेकिन अंग्रेज़ी हम सीख करके सारी चीज़ें सीख सकते हैं, यानी इट इज़ द लैंग्वेज ऑफ कनेक्ट। इसके साथ साथ में इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि इट इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ एवरी फील्ड। हर फील्ड में जिसमें भी आप हैं, आप विद्यार्थी हैं, विदेश जाकर के पढ़ना चाहते हैं, तो आपको अंग्रेज़ी आनी चाहिए। आपको आइल्स या टॉफल का एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा। आप नौकरी करना जाना चाहते हैं, अगर आप गल्फ़ कंट्री में जाते हैं तो वहाँ पर भी आपको अंग्रेज़ी चाहिए, आपको उर्दू या अरबिक सीखने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह अगर आप किसी भी तरह का बिज़नेस करते हैं, आप एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो आपको अंग्रेज़ी का यूज़ करना आना चाहिए। और तो और आपके अगर पेरेंट हैं, आपके बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, वहाँ आप पीटीएम में जाते हैं, तो वहाँ टीचर इंग्लिश में बोलता है, तो आप कहीं अगर आप गृहिणी हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है, आपके कुछ दोस्त हैं वो इंग्लिश मीडियम में, अंग्रेज़ी मीडियम स्कूल में या कॉलेजेस में पढ़ते हैं, वो अंग्रेज़ी बोलते हैं, तो आपको लगता होगा वो अंग्रेज़ी झाड़ रहे हैं, नहीं। लेकिन आपको अपनी अंग्रेज़ी सुधारनी है तो आप भी अंग्रेज़ी बोल पाएंगे। वो अंग्रेज़ी झाड़ना नहीं होता, अंग्रेज़ी में बोलना होता है। या आपको लगता है कि अंग्रेज़ी न जानने की वजह से आप में इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ रहा है, आप में एक छोटापन महसूस होता है, आपको इस तरह की आपकी मनोदशा बन रही है, तब भी आपको अंग्रेज़ी सीखनी चाहिए। इसके साथ साथ में इट इज़ लैंग्वेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एज वेल एज लैंग्वेज ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस के साथ साथ में लैंग्वेज ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस एज वेल। दुनिया में जितनी भी एम्बेसीज हैं, जितने भी सब जगह एम्बेसडर्स हैं, वो अंग्रेज़ी में ही दूसरे देशों में के नेताओं से और दूसरे देश के एरिस्टोक्रेट्स से बात करते हैं, है ना। इसी तरह हमें ये समझना चाहिए इट इज़ लैंग्वेज ऑफ साइंस ऑल्सो, लैंग्वेज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अगर हम किसी भी तरह का कंप्यूटर ज्ञान कर रहे हैं तो हमें इंग्लिश का ज्ञान होना चाहिए। इट इज़ द लैंग्वेज ऑफ इंटरनेट। अगर आप इंटरनेट का बढ़िया यूज़ करना चाहते हो, ऐसा नहीं है दूसरी भाषाओं में भी इंटरनेट चलता है, गूगल सर्च करके देता है, बट वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। अगर आपको सारा इंटरनेट के पावर को यूज़ करना है, सारे इंटरनेट के नॉलेज को आपको यूज़ करना है, तो आपको अंग्रेज़ी बढ़ानी होगी, आपको अपनी अंग्रेज़ी सुधारनी होगी। और आप निश्चिंत रहें, हमारे साथ आप अंग्रेज़ी को आप दूसरे, तीसरे, 5वें 10वें पायदान पे ले जाएंगे और आप बहुत तेज़ी से अंग्रेज़ी में सरपट रेस लगाएंगे। आप निश्चिंत रहिए, हम आपके साथ हैं। लर्निंग मोड इज़ ऑलवेज विद यू, लर्निंग मोड आपके साथ है। आइए साथियों, अब हम चूंकि जान चुके हैं कि अंग्रेज़ी क्यों इंपॉर्टेंट है, अंग्रेज़ी वाई लर्न इंग्लिश का हम उत्तर जान चुके हैं, तो आइए समझते हैं हाउ लर्न इंग्लिश। मैं कुछ आपको बहुत ही आसान 5 से 6 बहुत ही सिंपल टिप दूंगा, जो आप डेली बेसिस पे उसे फॉलो करेंगे तो आप बहुत जल्दी जल्दी अंग्रेज़ी सीखेंगे। ऑफ कोर्स हमारे लगातार वीडियो आपको अंग्रेज़ी सिखाएंगे, बट पहले ही दिन, पहली ही कक्षा, पहले ही सेशन के अंदर हम ये जान लें कि हमें कुछ और क्या क्या चीज़ें करनी है जिससे हमारी अंग्रेज़ी सुधरे। सबसे पहला हमें कोशिश करनी है कि हम मूवीज़ या टीवी सीरीज़ वॉच करें अंग्रेज़ी के अंदर। अब आप बोलेंगे कि सर मुझे तो आती ही नहीं है, तो हम टीवी सीरीज़ या मूवीज़ वॉच करके कैसे चलेगा। तो आप धीरे धीरे कार्टून देख सकते हैं, छोटे छोटे बच्चों के इंग्लिश में कार्टून सीरीज़ देख सकते हैं, कार्टून मूवीज़ देख सकते हैं जो बच्चों के लिए बनाई गई है, तो उसकी अंग्रेज़ी का लेवल काफ़ी नीचे रहता है। इसी तरह आप अंग्रेज़ी में कॉमिक्स पढ़ें,
यहाँ पे भी आप बच्चों की कॉमिक्स पढ़ सकते हैं, लेस देन 10 ईयर्स या 10 to 15 ईयर्स तक के बच्चों वाली कॉमिक्स पढ़ सकते हैं। तो आप भी जानते हैं, आपने अपनी भाषा में हिंदी में कॉमिक्स पढ़ी थी, तो पत्र पत्रिकाओं में जो हिंदी होती है और जो कॉमिक्स में हिंदी होती है उसमें ज़मीन और आसमान का अंतर होता है। तो ऐसा ही फ़ायदा यहाँ पे इंग्लिश में भी आपको मिलेगा। तीसरा बहुत ज़रूरी मेथड है, कीप अ डायरी इन इंग्लिश। आपको लगातार इस चीज़ की एक हैबिट रखनी है कि हमेशा एक पॉकेट डायरी रखिए। हर चीज़ जो आपने नई सीखी अंग्रेज़ी में उसको उतार लो, उसकी स्पेलिंग लिख लो, उसको अच्छी तरह से उसका सीखने का उच्चारण आप समझ लो, अपनी भाषा में उच्चारण लिख लो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं वर्ड लेता हूँ डायरी, तो डायरी को आप हिंदी में डायरी भी साथ में लिख लें ताकि आपको उच्चारण मालूम पड़ जाए, आप गलत तरीके से उच्चारित ना करें। अगला जो चौथा बहुत बढ़िया मेथड है वो है डोंट बी अफ्रेड टू मेक मिस्टेक्स। आप किसी भी तरह गलती करने से न डरें। अगर अंग्रेज़ी आप सीखना चाहते हैं तो बिल्कुल भी इस चीज़ की डर की चिंता ना करें, बिल्कुल भी इस चीज़ की चिंता ना करें कि दूसरे लोग क्या सोचते हैं। LKK की बीमारी बहुत बुरी बीमारी है, कैंसर की बीमारी एड्स की बीमारी से भी बड़ी है। आपको पता है LKK की बीमारी, LKK का मतलब होता है लोग क्या कहेंगे। हमें उसकी बिल्कुल चिंता नहीं करनी, लोग जो कहेंगे वो कहेंगे, लेकिन हमें अपनी तैयारी, अपनी सीखना लगातार जारी रखना है। तो आप गलती करने से बिल्कुल भी मत घबराइए। अगर कोई आप पे हंसता है, कोई चिंता वाली बात नहीं है, आप भी अपने ऊपर हंसिए। अगर आप अपने ऊपर हंस लेंगे तो सामने वाला अपने आप ही चुप हो जाएगा। ये एक उसूल होता है जीवन का। अगला पांचवा बहुत अच्छा मेथड है लिसनिंग टू इंग्लिश रेडियो और पॉडकास्ट और इवन स्पीचेस। आप कई तरह के अंग्रेज़ी के रेडियो समाचार सुन सकते हैं, पॉडकास्ट सुन सकते हैं। पॉडकास्ट यानी ऑडियो लाइब्रेरी होती है, ऑडियो स्पीचेस होती हैं, या बड़े बड़े नेताओं के भी स्पीचेस, पुराने आर्काइव्स दे सकते हैं, पुराने ऑडियो फाइल्स मिल जाएंगे आपको तरह तरह की। अलग अलग देशों के बारे में डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं, भारत के आर्ट कल्चर के बारे में डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं। तो बहुत सारे आपको ऑडियो मिल जाएंगे, यूट्यूब पे वीडियोज़ मिल जाएंगे जो सिंपल इंग्लिश में है। ज़रूरी नहीं आप विदेशियों के द्वारा अंग्रेज़ी में बोले गए ऑडियो को सुने, आप भारतीयों के द्वारा बोले गए ऑडियो को भी आप सुन सकते हैं। ये सब मेथड आप ध्यान में रखेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। एक अंग्रेज़ी सीखने का और सिखाने वालों की एक सबसे बड़ी गलती होती है कि वो बहुत जल्दी से ग्रामर के ऊपर जंप कर जाते हैं। आप ज़्यादा व्याकरण, अंग्रेज़ी व्याकरण के चक्कर में मत पड़िए। अंग्रेज़ी व्याकरण के चक्कर में अगर आप पढ़ गए तो अंग्रेज़ी बोलना नहीं सीख पाएंगे। आप इस चीज़ में मेरे से एग्री करेंगे कि हम बचपन से जो हमने भाषा सीखी वो अपने घर में जो सुना उसको सुन के सीखा, यानी लिसनिंग जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लर्निंग होती है। कहते हैं, ये रिसर्च से निकला है, अलग अलग लिंग्विस्ट ने, भाषा ज्ञानियों ने, भाषाविदों ने बताया है कि 85% किसी भी भाषा को सीखने का तरीका है उस भाषा को सुनो, बार बार उस भाषा को सुनो। जितना आप सुनोगे उतना आप सीखोगे, और सुनने के साथ साथ में उसे दोहराओ। जितना आप सुनोगे और दोहराओगे उतना आप सीखोगे। इनफैक्ट एक ही ऑडियो फाइल को आप 1 बार, 2 बार, 3 बार सुने और उसे कॉन्शियसली बहुत ध्यान दे करके सुने और समझने की कोशिश करें कि सामने वाला कैसे बोल रहा है। तो आप जब ऐसे सुनेंगे तो आपको कुछ शब्दांश एकदम से धीरे धीरे आपके जहन में, आपके ध्यान में बैठने शुरू हो जाएंगे। और जब आपकी लिसनिंग स्किल्स अच्छी होगी तो ऑटोमेटिकली आपकी स्पीकिंग स्किल्स, धीरे धीरे राइटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग स्किल्स भी इंग्लिश में सुधर जाएगी। छठा और सबसे जरूरी लास्ट सजेशन है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे मेरे दोस्तों, उतना ही आप इंग्लिश के अंदर बहुत अच्छे हो जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप आसानी से अंग्रेजी रुपए किला फतेह कर लेंगे। धन्यवाद।